बीएड फर्स्ट ईयर। इतिहास। इतिहास का अर्थ भूतकाल में घटित घटनाओं का वर्णन, अर्थात जो घटनाएं या गतिविधियां पहले हो चुकी हैं उसका प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। अमेरिकन विद्वान जॉनसन के अनुसार जो घटना पहले घटी वही व्यापक रूप से इतिहास है। अंग्रेजी में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है सत्यान्वेषण। इस शब्द का अर्थ है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा। अतः इतिहास को हम कह सकते हैं कि बीते हुए समय की घटनाओं का सत्यान्वेषण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही इतिहास है। जो पहले घटित घटनाएं हुई उसका प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। अब है इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा विद्वानों ने दी है, वो अपन जानेंगे। हेनरी जॉनसन का विचार है इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक वे घटनाएं जो कि कभी घटित हुई है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। और एक और विद्वान हुए, उनके अनुसार इतिहास को नवधारा कैलेंडर कहा है। उन्होंने इतिहास को नवधारा कैलेंडर कहा है। इसमें उन्होंने इतिहास को केवल तिथि बताने वाला कहा है, परंतु इतिहास केवल तिथि ही नहीं बताता बल्कि कहाँ और क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर भी देता है। इतिहास की परिभाषा के अपन पढ़ रहे हैं। इतिहास की परिभाषा में ही घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और तथा लेखा जोखा अर्थात ज्ञात परिणाम है। अब अपन जानेंगे इतिहास का स्वरूप। इतिहास का संबंध जो स्वरूप है वो संबंध किसके से है? भूतकाल से है और स्थान से है। भूतकाल को अपन दो भागों में बांटे जाते हैं, सुंदरीभूत और निकटवर्ती भूत। सुंदरीभूत का आशय है उस काल से है जो प्राचीन हो जैसे वैदिक काल, और निकटवर्ती भूत का संबंध उस काल से है जो अभी अभी बीता है जैसे भारत पाक युद्ध। दूसरा स्वरूप में आता है स्थान। घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ये घटनाएं किसी न किसी स्थान पर हुई है। अब है इतिहास का क्षेत्र। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा विशाल है। इसका प्रारंभ सृष्टि की रचना से ही हुआ है। इसके अनेक भाग हैं, जैसे स्थानीय इतिहास है, प्रांतीय इतिहास है, राष्ट्रीय इतिहास है, विश्व इतिहास आदि। इसकी सीमा में आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास तथा सांस्कृतिक इतिहास आदि भी आ जाते हैं। इतिहास का अध्ययन करते समय इतिहास की ये विशालता तथा व्यापकता सदा छात्रों के सामने रखनी चाहिए। अतीत तथा वर्तमान के मानव जीवन का विवेचन करना ही इतिहास है। अतः विश्व में हुई समस्त हलचलों का वर्णन इतिहास में किया जाता है। अब है इतिहास शिक्षण का महत्व है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सुनिश्चित ज्ञान की आवश्यकता होती है। इतिहास विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास करता है और उसे सतत ज्ञान वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। विद्यार्थी के आचरण में वांछनीय परिवर्तन करना वे अच्छे नागरिकों बनने के लिए भी इतिहास शिक्षण महत्वपूर्ण है। देश के महान नेताओं की जीवनियों पर प्रकाश डालकर विद्यार्थियों में सत्य, धैर्य, वीरता, त्याग, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास इतिहास से ही संभव है। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण के विकास में भी इतिहास शिक्षण का महत्व है। मानव समाज में रहकर दूसरों से किस तरह का व्यवहार करें, ये शिक्षा देने में भी इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बालक में अनुशासन और मानसिक शक्तियों का विकास में भी इतिहास शिक्षण महत्वपूर्ण योगदान देता है। बालक सभी इतिहास के अध्ययन के साथ तुलना विवेचना करता है, जिससे उसके मानसिक की शक्तियों का विकास होता है। इतिहास शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में काल, समाज इत्यादि के संबंध में उचित अवबोध होता है। इतिहास के महत्व में अपन आगे बढ़ेंगे। 6 पॉइंट। सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों का इतिहास उद्गम कर बताता है।
इतिहास का अभ्यास विद्यार्थी में अपने देश के प्रति प्रेम के साथ साथ अपने देश पर गर्व करने की भावना भी विकसित करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार भी सफलता में एक आम आदमी किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है, इस बात की शिक्षा इतिहास देता है। इतिहास शिक्षण राष्ट्रीय भावना व देशभक्ति उत्पन्न करता है।